एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 3, ठीक है। सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र 1993, ठीक। 1991 और 92 का हो गया है, तो आज स्टार्ट करते हैं 1993, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो जूम कर देते हैं जिससे आपको और आसानी से दिखे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, या फिर बर्तनों की मुहर पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ? तो ये है पुरातत्व संबंधी खुदाई से पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिल्प कर्म, शिकार या फिर व्यापार? ये था शिकार, ठीक। उस टाइम के लोग शिकार पे ही आश्रित रहते थे, ठीक। थर्ड है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, या फिर बलि एवं कर्मकांड? वहाँ पे पशुओं की बलि दी जाती थी, तो ये हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास रखते थे। 4 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग? ये हो जाएगा सारनाथ में अपना ये हो जाएगा अहिंसा, ठीक। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो आप सभी को पता है, ये महात्मा बुद्ध ने दिया था, ठीक। तीर्थंकर शब्द जो है किससे संबंधित है? तो जैन से संबंधित है। और कितने हुए हैं जैन, कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर। और महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये किसने की थी? अशोक ने की थी, ठीक है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य? ये था सातवाहन, ठीक है। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, कहाँ हैं? ये है महाराष्ट्र में। थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? वो थी कन्नौज। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ठीक है, कौन सा राजवंश था जो हुड़ों के आक्रमण से ज़्यादा विचलित हुआ था? तो वो था गुप्त वंश, ठीक। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, चेर, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट? ये हो जाएगा चोल। चोल साम्राज्य जो था अपनी सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। ये किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन, या फिर जैन धर्म? तो हो जाएगा हिंदू धर्म और जैन धर्म, ठीक। मध्यकालीन इतिहास देखते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के काल में वो आया था, ठीक है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान जो था। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ये सिकंदर लोदी ने की थी। ये आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। आगे देखते हैं। शेर शाह सूरी जो था की मृत्यु कब हुई थी? कालिंजर में हुई थी। 18 नंबर प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। ठीक, तो ये हो जाएगा पुर्तगाली, इसका आंसर हो जाएगा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। वैदिक काल में 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में या फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तो ये हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म हुआ था। 21 नंबर प्रश्न, नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बहादुर शाह, अहमद शाह, मुहम्मद शाह या फिर शाह आलम द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा मुहम्मद शाह। ठीक, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? ठीक, तो इसका किसका करवाया था? बुलंद दरवाजा का करवाया था अकबर ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या फिर रोहिलों ने। तो हो जाएगा अफगानों ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? हॉकिंस को, और 1608 ईस्वी में भेजा था। ठीक, हॉकिंस। ठीक, वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। ठीक, सर टॉमस रो, लेकिन जहांगीर के दरबार में पूछा है तो वो क्या हो जाएगा? हॉकिंस। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक, जो कि श्रीरंगपट्टनम की भी संधि हुई थी। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ठीक है, सर्वाधिक विरोध किसने किया था अंग्रेजों का? तो मराठा साम्राज्य ने। ठीक, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल। तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट ने किया था होम रूल आंदोलन स्टार्ट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। ठीक है, सन 1919 ईस्वी में। कि कब किया गया था? सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगला विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो हुआ था 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था महात्मा जी ने अपना गुरु। ठीक, निम्न में से गांधी जी के साम्राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य और अहिंसा। ये तो मतलब सबको ही पता होगा, सत्य और अहिंसा थे उनके सिद्धांत। आगे देखते हैं। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए या फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा अंग्रेजों को निकालने के लिए। ठीक, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक, तो महात्मा गांधी को 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। 36 नंबर प्रश्न। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन सा दल में नहीं थे? श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल या फिर सी राजगोपालाचारी। ठीक, हो जाएगा सी
गोपालाचारी इस दल में नहीं थे। दांडी मार्च शुरू किया गया था तो नमक कानून के समर्थन में नहीं, नमक आंदोलन तोड़ने में, ठीक, हाँ, नमक कानून को तोड़ने में ये दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो सन 1929 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था?